हाँ तो क्या हाल है। देखिए पुराना का नाम है जो तिरिया चलितर दैवो न जाने। ये हम अपना आंख से होते हुए देखे हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री में। ये देखिए जब सोमिया पोखरल आई हुई थी गजब बाकी काम की। मतलब पवन सिंह खेसारी लाल को लड़ा लड़ा के इस तरह से मजा लूट रही है जो मत पूछिए। क्या बोलती थी बिग फैन मतलब कि खेसारी लाल के हैं। पवन सिंह के साथ को हम चिन्हवे नहीं करते। पवन सिंह को पवन सिंह के साथ हम कामे नहीं करेंगे। अच्छा देखिए कितना मतलब झूठी कितना है ये भी देख लीजिएगा। झूठी कितना है। हम तो सबसे गधा मानते हैं पवन सिंह खेसारी लाल को कि वो दोनों अपने में लड़ लड़ के सलाह उस तरह के मतलब कि जो घटिया आदमी है उसको काम दे रहे हैं। अपने अपने में दोनों लड़ रहे हैं और क्या चक्कर में उस लड़की को नुकसान कभी भी ना हुआ है। वो फायदा हुआ था, टीआरपी भी मिला हुआ था उस लड़की को और खेसारी लाल की तरफ से काम भी मिला हुआ था। इस बार भी पवन सिंह की तरफ से अब काम के लिए मतलब कमिटमेंट पवन सिंह कर दी है तो लगता है काम मिलवे करेगा। तो फायदा किसको है? सोमिया पोखरल को। आज दोनों गधा के तरह लड़ते रहेंगे। देखिए विशेष बात है कथी जो कहा गया हुआ है कि दो मूर्ख के लड़ाई में तीसरा गेम जीत जाता है। समझिएगा, दो मूर्ख के लड़ाई में तीसरा गेम जीत जाता है। वही बात यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री में होते हुए दिखाई दे रहा है हमेशा। मतलब आप मान लिए कि आप बुला लिए टिकटॉकर के नाते आप मतलब कीजिए अपना इवेंट में। भाई कौन कमिटमेंट करना जरूरी था पवन सिंह जी जो हम आपको भी गाना में काम देंगे? हैं कोई जरूरी था? नहीं था जरूरी। बाकी सोमिया पोखरल अब मतलब खेसारी लाल को जलाने के लिए अब सोमिया पोखरल के फिर से काम मिलेगा। ठीक है। इससे पिछले बार मतलब कि खेसारी लाल काम दे दिए फोकट में। कुछ एक्टिंग क्लास की हुई है नहीं सोमिया पोखरल? आप लोग भी जानते हैं। सिंगिंग क्लास की हुई है? नहीं की हुई है। फिर भी आप लोग सब जानते हैं। फिर भी उसको काम मिल गया कि मिलना गया। बाकी अब उस समय पवन सिंह को जलाने के लिए अब खेसारी लाल को जलाने के लिए अब काम मिल रहा है। बाकी देखिए जो कुछ भी है इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री में दो राग लड़ा के तीसरा खूब मजा तो उठेबे करता है। अरे मजा उठाने दीजिए काहे कि जो अपना दिमाग नहीं हो तो दूसरा कोई तो बेनिफिट ले जाएगा। नहीं तो दोनों स्टार अगर मिल के रहते तो वास्तविक में हम कह रहे हैं जब हम गुजरात में कुछ मतलब 2016-17 के करीब में हम गए थे तो हर एक ऑटो पर पवन सिंह खेसारी लाल निरहुआ इस तरह के फोटो लगा हुआ देखते थे। ठीक है। और वहां पे भी मतलब हम देखे हुए थे ना, हम सोचे थे कि सब कहता है भोजपुरी बोलो बाल जाओ चलबे नहीं करता इस तरह से कैसे है। बाकी आज की डेट में हम गुजरात भी जाते चाहे कहीं मतलब बिहार में आप कहाँ देखते कोई ऑटो पर कोई स्टार भोजपुरी स्टार की फिल्म बहुत ही पोस्टर लगाओ नहीं लगता है। फोटो लगावे नहीं करता है कोई क्या कि जान रहा है सब अपने में लड़ लड़ के। इससे बाकी वो फायदा आता है। आप लोग लड़िए चाहे कुछ कीजिए। सोमिया पोखरल का बहुत ज्यादा फायदा। और दूसरा नंबर बात हमारे से पत्रकार को और कुछ यूट्यूबर भाई को आप लोग लड़ते रहिए सीधे टीआरपी देते रहिए। हमको तो मजा आ रहा है। अगर आप लोगों को भी मजा आ रहा है तो लड़ने दीजिए पवन सिंह खेसारी लाल को। और समझाने से कोई व्यक्ति नहीं समझता है तो लड़ा के मजा लीजिए। देखिए लड़ने वाला काम करते हैं उससे क्या जरूरत है भाई। आप बुला लिए तो इवेंट में बुला लिए हम मान लेते हैं। काम देने के लिए कमिटमेंट कहला किए हैं। चलिए आप लोग लड़ते रहिए हमारे टीआरपी को मतलब टीआरपी देते रहिए हम लोगों को। चलिए इसी के साथ विशेष क्या बोलेंगे। चलिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।